Hi everyone, but I do not put any type of music in it because कोई भी म्यूज़िक लगा लो कैसा भी लगा लो कॉपीराइट आ जाता है. So hello everyone, I'm Jyotika and I am in second year of ITS Dental College and I have successfully completed my first year and I'm really happy. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस के कुछ आंसर क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कुछ डाउट्स हैं. सो लेट्स सी कि हम किस किस का जवाब दे पाते हैं. ये मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है बाय द वे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले सम पीपल आर हेयर आस्किंग कि मेरे 130 आ रहे हैं, मेरे 127 आ रहे हैं, क्या मेरे को एडमिशन मिल जाएगा एंड ऑल. सो मिल जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ. जैसे जब मेरी बारी थी तो कट ऑफ वॉज फॉर जनरल वॉज 117 क्योंकि हमारा पेपर थोड़ा अजीब आया था, बहुत ज़्यादा रीजन असर्शंस आ गए थे, थोड़ा एम्स पैटर्न पे था. तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी नीचे गई थी क्योंकि 50% हमारी कट ऑफ होती है. तो डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ, अगर कट ऑफ कम आई तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता है एडमिशन, नहीं तो सेकेंड राउंड में भी पॉसिबल, थर्ड राउंड. और अगर तुम्हारा कट ऑफ से नीचे मार्क्स है तो मॉप अप राउंड में मिल जाता है क्योंकि मॉप अप राउंड इज़ फॉर द रिमेनिंग सीट्स. किस्मत है तुम्हारी सीट्स बच गई तो सीट मिलेगी, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी, सिंपल एज दैट. एंड उसके अलावा मॉपअप में कट ऑफ गिरती है तो इस वजह से सीट्स मिल जाती हैं. एंड तो एडमिशन का प्रोसेस कुछ नहीं है, अप्रोच कॉलेज, वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस वैसे भी गाइड कर ही देता है, ठीक है. बट स्टिल क्योंकि यूपी में तो यूपी काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा एंड इट इज़ एन ओपन स्टेट. तो तुम यूपी के हो या यूपी के नहीं हो एक ही बात है, मतलब सेम काउंसलिंग प्रोसेस है फॉर बोथ ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम यूपी और हु आर नॉट, ठीक है. तो इसके बाद पहले तो रीवैल्यूएट कर लो डेंटल करना है कि नहीं करना है, बाद में मत छोड़ के जाना क्योंकि एक बार आपने छोड़ दिया तो फिर वो छोड़ तो दिया क्योंकि फिर खुद का भी मन नहीं होगा दोबारा आने का. बट शायद एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम तक ही आपको आपकी फीस वगैरह जो भी है वो वापस मिलती है, जो भी होता है. वरना जितना हमें पता है पूरे 16 लाख, मतलब मेरे टाइम तक 16 लाख फीस है, ठीक है, मतलब पूरे 4 साल की 16 लाख है, ठीक है. ऑन एन एवरेज 16 है, नॉट एग्जैक्ट 16, ऑन एन एवरेज 16 है. तो वो पूरी पे करनी पड़ेगी क्योंकि यू हैव टेकन अ सीट, सो यू हैव टू पे फॉर द सीट बिकॉज यू हैव वेस्टेड वन सीट अकॉर्डिंग टू देम. तो वो पे करना पड़ेगा, बीच में भागने की मत सोचना, बहुत अच्छे से वैल्यूएट कर लो. ड्रॉप लेना है, डेंटल करना है, नहीं करना है, यू आर इन टू इट और नॉट. एंड अगर एक डेंटल का ब्रीफ चाहिए तो डेंटल का ब्रीफिंग यही है. फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजियो होता है, बायोकेम होता है, एनाटमी होता है, ठीक है. ये तीनों सब्जेक्ट तुम लोगों ने पहले सुन रखे होंगे बिकॉज ऑफ एमबीबीएस. इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है डी ए डी एच. डी ए इज़ डेंटल एनाटमी एंड डी एच इज़ डेंटल हिस्टोलॉजी. सो ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उनसे. फिजियो बायोकेम डिटेल्ड पढ़ते हैं, हमारा जितना सिलेबस है. एनाटमी हम कंपेरेटिवली एमबीबीएस वालों से थोड़ी कम पढ़ते हैं, हमारा मेन फोकस होता है हेड एंड नेक पे, ठीक है. फिर ठीक है, और सेकेंड ईयर में आओगे तो फिर से कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे एमबीबीएस में होता है माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, ये 3 कॉमन है. हमारे सब्जेक्ट्स 2 और होते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 मान लो. एक डेंटल मटेरियल्स होता है, जितने भी मटेरियल्स तुम डेंटिस्ट्री में यूज़ करोगे उसके बारे में पढ़ाता है. एंड पीसीपी होता है, प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स. ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में भी करना पड़ेगा, इसकी क्लासेस होंगी बट देर विल बी नो पेपर क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो ये होगा. और सेकेंड ईयर में आगे पीसीसी, प्रीवियसली इट वॉज पीसीपी विट इज़ प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक, एंड सेकेंड ईयर में आके ऐड होगा पीसीसी विच इज़ प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव विच इज़ लाइक कैविटी बनाना एंड उसमें फिलिंग, रेस्टोरेशंस एंड ऑल, ठीक है. तो अभी तक सेकेंड ईयर तक मैं आई हूँ तो दिस इज़ द ब्रीफिंग. थर्ड ईयर से आके आप पेशेंट अटेंड करने लगते हो तो वो एकदम सिनारियो ही अलग है.
और फिर तब तुम स्पेसिफिक डेंटल पढ़ने लगते हो थर्ड ईयर में आके। थर्ड ईयर से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, सेकेंड ईयर तक ही थोड़ा ऐसे चलता है। तो ये हो गया पहला कि आप एडमिशन कैसे लोगे। अप्रोच करो कॉलेज को, कॉलेज हेल्प करेगा थ्रू आउट एडमिशन लेने में, बट यूजुअली कट ऑफ आएगी, यू विल गोना सी कि जो मिनिमम कट ऑफ लिस्ट होते हैं ना, ऐसे पूरा रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें तुम्हारे मार्क्स वगैरह 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 एक जगह नीचे कॉलम बना होता है जहाँ जनरल दिस 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 कट ऑफ, ओबीसी दिस 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 कट ऑफ, ऐसे एससी एसटी कट ऑफ, ऐसे सारी कट ऑफ होती है उसमें। तो उसमें देखना, उनमें कट ऑफ पूरी टेबल बनी होती है, उस कट ऑफ वो अपने रिजल्ट में दिख जाएगी, उसको अलग से छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चेंज हो गया तो आई डोंट नो, मेरे टाइम पे नीट में ऐसे ही रिजल्ट आता था, 2 साल में कुछ एनटीए ने कुछ कर दिया होता, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरी 3.65 मेरी पर ईयर फीस है, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, एंड आई हैव आई थिंक नो आइडिया कि इस साल की क्या होने वाली है। सो लेट इट बी 3.65। तो 3.65 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू पे बाय इन वन गो कि मेरे को अभी एक साथ। और वैसे भी जब आप काउंसलिंग में जाते हो तो काउंसलिंग में ऑनलाइन ऑन द गवर्नमेंट साइट यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, विच इज़ नाउ हेयर इज़ द कैलकुलेशन। वो जो 1 लाख रुपए है वो अलग से नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 लाख गवर्नमेंट काउंसलिंग में दिया और 3.65 अलग से देने पड़ेंगे, नो नो नो। वो 1 लाख आपने वहाँ पे दिया है तो वो 3.65 में से माइनस कर दो तो 2.65 आप कॉलेज को दोगे, वो जो 1 लाख रुपए है वो घुमा फिरा के कॉलेज के पास आ जाता है, तो यू डोंट हैव टू पे, उनके पास आ जाएगा। और जैसे ही उनके पास वो पैसा आ जाता है वो आपको उसकी रिसिप्ट भी प्रोवाइड करा देते हैं, ऑल दो गवर्नमेंट साइड से भी एक रिसिप्ट मिलती है। एंड मेरी बारी में ऑब्वियसली आई गोना टॉक ऑफ माई टाइम, 2000 रजिस्ट्रेशन फीस थी, उसकी भी रिसीप्ट गवर्नमेंट साइट से मिल जाती है। सो दिस इज, एंड व्हेन यू गो नोडल सेंटर, सॉरी यू गो नोडल सेंटर, वहाँ पे जाके इट्स लाइक अ प्रो ट्रिप कि जितना जल्दी नोडल सेंटर पहुँचो को पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाके दुनिया भर का काम होता है एंड तुम्हारी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, वो सब वो देने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट योर वर्क टू बी एंडेड इन वन डे ओनली, गो इन द मॉर्निंग अराउंड 8:30, गो अराउंड दैट टाइम, ताकि सुबह सुबह जाके सारे ब्लड टेस्ट ब्लड दे सको। एंड मेक श्योर यू हैव पेटीएम विद यू, क्योंकि अंदर जाके नोडल सेंटर पे देर इज सम अमाउंट यू हैव टू पे, ठीक है। तो वहाँ परेशान नहीं होना, क्योंकि वहाँ अंदर पेरेंट्स को नहीं जाने देते। यू शुड हैव योर फोन बाय योर साइड एंड अ पेटीएम हैविंग सम मनी, 1000 और 2000 वट एवर इट इज़, वो वहाँ पे नीचे पता चल जाएगा। मेक श्योर दीज थिंग्स, ठीक है। एंड दिस वन, डू वी हैव टू पे एनी बॉन्ड मनी इफ पेनल्टी टू लीव डिग्री इन मिडल? there is no specific penalty, you have to pay the whole fees, this is the only penalty, ठीक है। these स्टेपेंड कितनी होती, देखो वी डोंट टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स, ठीक है, उसमें ये लोग हमें काम करने दे रहे हैं, वही बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, हर जगह ही है, नॉट स्पेसिफिक फॉर BDS, NDS के लिए भी सेम ही हाल है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक्स, नॉट बेसिक्स बट बेसिक क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ कुछ कुछ ये भी थे कि क्या इसमें कोई स्कोप वगैरह है, ये भी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। इवन जब लास्ट बैच आया है इससे पहले, उन्होंने भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं कि क्या मैम हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। देखो, BDS कर लिया, इट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें MDS करना है कि नहीं करना है। BDS करके रिसेंटली कुछ लोगों की हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स लगती है, ठीक है, क्लोव डेंटल में, डेंटल क्लोव, आई डोंट रिमेम्बर इट्स क्लोव डेंटल और डेंटल क्लोव, सॉरी, ठीक है, उसमें और भी जगह में प्लेसमेंट लगती है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ITS, दे आर वेरी अप्रोचेबल पीपल एंड या वेरी नाइस टू। और क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट लगती है एंड उसके बाद BDS हो गया एंड देन यू गो फॉर द MDS। MDS इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। थ्रू आउट BDS
बहुत चांसेस हैं कि बहुत चॉइसेस बदलेंगे। अरे नहीं मैक्सोफेशियल सर्जरी करना है, अरे नहीं 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 प्रोस्थोडोंटिक्स करना है, अरे नहीं नहीं एंडो करना है, अरे नहीं ये, अरे नहीं वो, ये सब होने वाला है। सो एट द एंड इट विल गोना बी योर चॉइस, और वो तभी डिसाइड होगा। यू कांट जस्ट से कि एक प्रीमियम चॉइस सबकी होती है कि अरे नहीं यार इस फील्ड में जाऊँगी अगर एमडीएस करूँगी तो, ठीक है। तो सेम कि वो कर सकते हो, ठीक है। एंड उसे करने के बाद अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेसमेंट्स भी हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स भी हैं, यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक विच इज़ आई थिंक द बेस्ट, बिकॉज आई हैव सीन, मेरे मामा है एंड आई हैव सीन हिम अर्न मनी, ठीक है, बिकॉज ही इज़ रियली गुड इन हिज हैंड वर्क, ही नोज डिटेल about his, you know, MDS. I think he's endodontics. Yeah, he's endodontics, and he knows detailed depth of his subject. So he's really good. So people come at him, and like in dentistry, believe me, it is only about this, how you do your hand work, ठीक है, कितना अच्छा तुम पेशेंट को काम करके दे सकते हो। एंड पेशेंट को काम करके तुम तब तक नहीं दे सकते हो जब तक दो चीज़ें तुम पे अच्छी नहीं है, एक तुम्हारी नॉलेज अच्छी नहीं है और दूसरी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। सो बोथ हैव टू बी गुड, ठीक है। एज सब कहते हैं कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकल फील्ड, वी आर इंजीनियर्स टू, मतलब इंजीनियरिंग प्लस मेडिसिन इज डेंटिस्ट्री, एंड इट इज़ एन एक्सपेंसिव आर्ट स्कूल विच इज़ रियली ट्रू, आई फील इट, बिकॉज जब मैं फर्स्ट ईयर में एंटर किया था इट कॉस्टेड मी 35K for few things, like I got my uniform, my books, which included physio, biochem, DH, anatomy, these books, and one DM book, because we have to start our DM chapter, DM subject only in the first year. So that was the thing, and my uniform, books, my manuals, and my instruments along it. So my PCP instruments, whatever prosthodontics instruments, have been given at that time only. Till date I am using only those. For cons I have to buy them in second year, which costed me around 8K something, which was bought from Nishu Dental, from Sunshine from Chandni Chowk, ठीक है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी बट आई हैव टू टेल यू। सो चांदनी चौक से मेरे को 8,000 का पड़ा है। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट फील्ड इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन इट, इफ़ यू हैव अ इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि जब घुसोगे तो थोड़ा दिल से काम करना, क्योंकि मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं थोड़ी आर्ट में अच्छी हूँ। और मेरा ना ऐसा नहीं था कि मैंने MBBS नहीं निकली तो मैं BDS कर रही हूँ, मेरे से फिज़िक्स होती नहीं थी, सबसे बड़ी बात है। तो मैं बहुत पहले से सोच चुकी थी कि मैं डेंटल में जाऊँगी, क्योंकि मेरा पेंटिंग एंड वो अच्छा है, तो मेरे कंपेरेटिवली मेरे को हैंडवर्क में दिक्कत नहीं आएगी, एंड विच इज़ रियली ट्रू। मेरे को इतनी हैंडवर्क में दिक्कत नहीं आती, मेरे को थोड़ा कंपेरेटिवली ईजिली समझ में आ जाती हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको नहीं आता समझ में, कुछ बच्चों को बहुत ईजिली समझ आती है। टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड if I feel कि कुछ और major I am missing in it, so I'll post a part 2 of it. So for now, bye.